नमस्कार साथियों। इस वक्त हम मौजूद हैं बास कृपाल नगर के अंदर और आप देख रहे हैं कि लगातार आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जन होती है। और यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि कल रात यानी कि सोमवार की बीती रात को मंगलवार की सुबह करीब करीब 3:30 से 4 बजे का वक्त था, जब यहाँ पर तेज से मेघ गर्जन होती है और मेघ गर्जन के साथ यहाँ पर करीब करीब आंधी चलती है। आंधी के साथ तेज बारिश आती है और भाई बिजली की कड़कड़ाहट इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो लोहे की सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए ये लेंटर डाला हुआ है। काफी मजबूत लेंटर है। लेंटर इतना मजबूत होने के बावजूद भी यहाँ पर वो बिजली गिरती है। गिरने के बाद इस सीढ़ी से अर्थिंग होती है और ये गड्ढा दिखाना चाहूंगा। मैं मौके पर उसी विलेज के अंदर आया हूँ, उसी गांव के अंदर आया हूँ। परिवारजनों से भी मैं यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे ही आसमान से बिजली गिरती है इस छज्जे पर और छज्जे से सीधी अर्थिंग बनती है इधर की तरफ। अब जो ये जितने भी जो आप ये देख रहे हैं सरिये लगे हुए हैं, इनसे अर्थिंग बनती हुई सीधी यानी कि लाइट के तारों से चलती हुई ये अंदर किस तरह से प्रवेश करती है, चलिएगा अंदर दिखाते हैं आपको। भाई जैसे ही छत पर बिजली गिरती है, गिरने के बाद तेज धमाके की आवाज होती है। जो लाइन थी ना, जो बिजली वाली लाइन, ये देखिएगा किस तरह से यहाँ पर जला दिया गया है और जो यानी कि फिटिंग थी उसको उखाड़ दिया गया है। पूरी दरार यानी कि आप देख सकते हैं कितना भीषण होगा। इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लगातार इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि जब इस तरह की बिजली गिरती है और गिरने के बाद देखिएगा बोर्ड क्या, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, सबको जला करके राख कर दिया। और इतना भीषण यानी कि सीधी सीधी अर्थिंग बनते हुए यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा। इतनी मजबूत दीवार होने के बावजूद भी, यानी कि इतनी अंदर फिटिंग होने के बावजूद भी पूरी तरह से उखाड़ दिया गया। कुछ यहाँ पर दीवारों के भी अवशेष गिरे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से। और इधर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा इधर की तरफ दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है कि जैसे किसी ने हथौड़े से तोड़ करके यहाँ पर फेंका हो। यहाँ पर देखते हैं, हम नीचे कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही वो जो लाइन है वो लाइन अंदर आती है और बिजली उसके साथ साथ आती है। कहने का मतलब जो बिजली, आकाशीय बिजली है, वो उसके साथ साथ आती है। किस तरह से ब्लास्ट होता है, कितना भीषण ब्लास्ट होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, तारों की आप स्थिति देख लीजिएगा, जला के पूरी तरह से राख कर दिया गया है। दीवारों में भी इतनी बड़ी दरार है, यहाँ पर देखिएगा ऐसा लगता है जैसे किसी ने बमबारी की हो, यानी कि जैसे गोलियों के निशान होते हैं, जैसे मोटार डाले जाते हैं ना, इस तरह से मोटार दागे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर स्थिति नजर आती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि तीसरी मंजिल पर जब बिजली गिरती है और वहां से सब कुछ यानी कि जलकर राख हो जाता है, ब्लास्ट होता है, भयंकर ब्लास्ट होता है। इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जैसा कि आपने तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से जीने में होती हुई जो दीवार में से जो फिटिंग थी उसको भी किस तरह से उधेड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मोटार दागे हो, किसी ने गोली दागी हो, किसी ने छीनिया हथौड़ी से दीवार को तोड़ी हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ही हम पहली मंजिल पर आते हैं तो यहाँ पर आप मीटर की भी हालात देख लीजिएगा, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जल चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर इन कमरों के अंदर सोए हुए थे उनसे भी जानकारी लेते हैं। कितना बजे का वक्त था सर, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जांगड़ है, सन ऑफ सतीश कुमार जांगड़ जी। ये लगभग सुबह 5 बजे के आसपास की बात है। हम सब नीचे सो रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे हम, और मेरी वाइफ जो है वो सुबह उठ के लगभग 5 बजे ऊपर गई ही थी। बस भगवान का शुक्र ये है कि वो पुरानी वाली सीढ़ी से गई थी, नई वाली सीढ़ी से नहीं गई। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने के बाद वो वॉश बेसिन में हाथ धोती है, तो उसके बाद में इतना जोर का ब्लास्ट होता है, इतना जोर का ब्लास्ट होता है कि पता नहीं क्या फट गया हो। पूरे घर में इतनी तेज रोशनी हो जाती है कि हम सबको जो नीचे सो रहे थे सबको दिखना बंद हो गया था। और ऊपर वाइफ डर गई थी, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन हम जब बाहर भागे कमरे से तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि हम ऊपर जाएं कैसे।
पूरी तरह से अंधेरा पूरा छाया अंधेरा हुआ था। हाँ पूरा अंधेरा हो गया था। उसके बाद में मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाया, फिर मैं भगा नीचे से ऊपर गया, फिर वाइफ नीचे आ गई थी डर के मारे। तो फिर स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें और क्या हो गया। क्या करें और क्या हो गया, इतना जबरदस्त यानी कि साउंड था। हाँ बहुत खतरनाक साउंड था। जब तक आपको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ पर कोई बिजली गिरी है। ये लगभग 5 से 10 सेकंड का बीच का खेल था सारा का सारा। 5 से 10 सेकंड के बीच हाँ का खेल था। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे मौसम बनना स्टार्ट हो जाता है बारिश का, उसके बाद 4 बजे के समथिंग बारिश तेज हो जाती है, अंधड़ भी तेज चलने लग जाता है। बिजली कितना बजे गिरती है? ये लगभग मैं 5:10-15 के आसपास की बात, मतलब 5 और 5:15 के बीच की बात थी। ये सारे कार्यक्रम 5 और 5:15 के बीच में हुआ, और इतने जोर से अंगारे पड़े थे एकदम से कि मतलब कि आदमी को खुद को संभालना भी मतलब कि इतना आसान नहीं था। यानी कि मतलब असमंजस की स्थिति असमंजस होगी। स्थिति होगी, समझ नहीं आया कि किसको बचाए और क्या करे और क्या ना करे। मतलब इतना तेज ब्लास्ट था कि ऊपर का लेंटर फट गया था। ठीक है, फिर वो सीढ़ी फट गई हमारी, जो टावर है टावर पूरा क्रैक हो गया। टावर के दोनों साइड के लेंटर फट गए। जो नीचे की जो दीवारें हैं हमारी, ठीक है, फर्स्ट मंजिल की, तो जो दीवारों के अंदर इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि उसकी ब्लास्टिंग के सामने वाली दीवार है उसमें भी खड्डा हो गया, और ग्लासेज फूटे हैं। ठीक है, और पूरे फ्लोर की और नीचे ग्राउंड फ्लोर की दोनों की जो हमने अंडरग्राउंड फिटिंग करा रखी थी, पूरी फिटिंग ब्लास्ट हो गई है। और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है इसमें। दूसरी बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं घर के, तो जैसे कूलर है, वॉशिंग मशीन है, या फिर फ्रिज है, या जो भी XYZ आइटम होते हैं घर के अंदर, वो कोई भी सिंगल आइटम नहीं चल रहा है। मतलब यानी कि सिंगल आइटम नहीं चल रहा है। जो भी इलेक्ट्रिक आइटम थे, जो डिवाइस चालू थे, चाहे हम फ्रिज की बात करें चाहे एसी की बात करें, जो भी डिवाइस चालू थे पूरी तरह से उन्होंने धुआं दिखा दी। कहने का मतलब पूरी तरह से जल चुके हैं। यहाँ पर हम बात करें पूरे विलेज की, इस पूरे मोहल्ले की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 40 से 50 इन्वर्टर भी लगे हुए हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर व्यक्ति ये सोचता है कि यार घंटे 2 घंटे अगर जो लाइट नहीं आएगी तो इन्वर्टर लगा लिए जाए। इन्वर्टरों की भी ये स्थिति है। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई इतना भीषण यानी कि आवाज थी, इतना भीषण साउंड था कि यहाँ पर यानी कि व्यक्ति सोच नहीं सकता इतना। कितने यहाँ पर बात करें कितने लोगों का इन्वर्टर खराब हुए हैं, क्या सभी के हो चुके हैं? नहीं, मेरे हिसाब से जो हमारी अभी जो पीछे ट्रांसफार्मर है जी। जो उससे जितनी भी लाइन आ रही है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 70 से 80% लोगों के घरों के अंदर अपने इन्वर्टर बैटरी खराब हो गए हैं। हालांकि उनका बिजली का नुकसान, फिटिंग का नुकसान नहीं है, लेकिन उनकी जो इन्वर्टर या बैटरी में मिस्टेक हुई है। किसी के MCB खराब हुई है, किसी का इन्वर्टर खराब है, किसी की बैटरी खराब हुई है, लेकिन वो नुकसान है सबका। लेकिन सबका लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो अपने घर पे हुआ, क्योंकि जो बिजली गिरी है वो बहुत ही लाइफ में मैंने पहली बार देखी है। और मैंने क्या, हमारे माता पिता ने, मम्मी पापा ने, दादाजी ने पहली बार ऐसी बिजली देखी है किसी घर के ऊपर। आप जो भी कि पढ़े? हाँ जी। हाँ, जो कि एक मीटर का बॉक्स है, लगभग 40 फीट दूर द्वार पे जाके गिरता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना तेज ब्लास्ट होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस घर के अंदर इंजीनियर हो तो उस घर की बिल्डिंग कैसी बनती होगी आप समझ सकते हैं। इनके भाई है जो इंजीनियर है, और इंजीनियर के घर पे एक एक मेरे हिसाब से आर्किटेक्चर के द्वारा यहाँ पर एक एक चीज़ को बड़े सोच समझ के और संभाल के लगाया जाता है। लेकिन उस घर के अंदर भी क्या मानते हैं आप भी पढ़े लिखे हैं, भाई साहब इंजीनियर हैं, क्या मानते हैं इस बिजली गिरने का कारण? नहीं देखो, बिजली गिरने का कारण ऐसा समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि आज से हमने मकान जब बनाया था लगभग 12 से 13 साल पहले बनाया। और मेरे दादाजी ने, बड़े भाई ने जो इंजीनियर है अपने, उन्होंने इस मकान को मेरे हिसाब से बेस्ट क्वालिटी से बनाया गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे ऐसा मकान का हाल है तो जो औरों के मकान का उनका क्या हाल होता। मेरे हिसाब से उनके तो मकान ही नहीं बचते, ये इतना तेज ब्लास्ट था। मतलब अब हम बात करें यहाँ पर, मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है और आज सुबह करीब 4:30 और 5 बजे के दरमियान काफ़ी तेज़ बिजली कड़की थी। जिस बिजली में कड़क के पीछे हमारे गोवर्धन दास जी जांगड़े, उनके भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। अतः मैं उनका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है, पिता श्री रामावतार गुप्ता है। मेरे घर भी एक तो इन्वर्टर बैटरी फट गई है, बिल्कुल ही इन्वर्टर बैटरी पूरी तरह से फट चुकी है। हाँ जी, वो बाहर पड़ी हुई है, वो बाहर अच्छा। इन्वर्टर बैटरी फटी हुई है। उसके साथ साथ UPS भी जला हुआ है, एक पानी की मोटर है और 2 पंखे जो बिल्कुल पूर्ण रूप से भसोट हो गए।
करें करीब करीब 5 बजे के बाद जैसे कि बिजली कड़कती है यहाँ पर नुकसान होता है, पूरे मोहल्ले वालों का नुकसान होता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं। भाई साहब आए हैं। सर क्या नाम है अपना? निकेश यादव नाम है। निकेश जी, क्या लगता है अब जैसे अपन देख रहे हैं कि लगातार इतना भीषण हादसा ही कहेंगे इसको, हादसा ही है। यानी कि दीवार फाड़ दी, लेंटर को तोड़ दिया, लाइनों से यानी कि बिजली की लाइनों से होती हुई बिजली एक मंजिल से लेके यानी कि ऊपर वाले मंजिल से लेके नीचे वाले तीसरी मंजिल तक नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान बहुत हुआ। बहुत नुकसान। क्या लगता है आपको इसके रोकथाम के लिए क्या गवर्नमेंट को कोई उचित कदम तो उठाने? कोई है तो आपदा ही साहब, देखो अब इसमें तो हो जाए तो गवर्नमेंट के हाथ तो सारा ही है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम नुकसान की बात करें, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन बात करें यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार को भी इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए कि ये बिजली गिरती है क्यों गिरती है और इसका समाधान क्या होना चाहिए। प्रशासन ने क्या गाइडलाइन दी है? प्रशासन से लोग आए थे, क्या बोलते हैं, तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी भी आए थे जी। ठीक है। तो उनसे बातचीत कर क्या नाम है, मुआयना करके लेके गए यहाँ से, जगह का देख के गए हैं और लेटर लिख के गए हैं। तभी उन्होंने बताया कि ये फॉर्मेलिटी एक पेपर पर लिखी जाएगी क्लेम के लिए, जो भी गवर्नमेंट क्लेम होता है नेचुरल चीज़ों के लिए। तभी देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकालते हैं, एसडीएम साहब निकालते हैं या फिर अपने तहसीलदार निकालते हैं, जो लोकल पटवारी हमारे वो क्या सोल्यूशन निकालते हैं। वो अब उनके हाथ में है कि वो जो ये कार्यक्रम जो भी हुआ है, जो घटना घटित हुई है हमारे यहाँ पे, तो सही तरीके से, हम तो एक बात बोलते हैं कि सही तरीके से उसको मुआवजे के लिए पेश किया जाए एसडीएम साहब के पास में, ताकि हमें ना एक्स्ट्रा चाहिए ना कम चाहिए, हमारे जो भी जनरल नुकसान उनको लगता है उतना वो करके दे, इतना ही बहुत हमारे लिए। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये प्राकृतिक आपदा है,